हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज का ये जो सवाल है, जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये हर माँ बाप के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सवाल जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, ये भी किसी अपने बेटी के या बेटे के पिताजी है, तो इनका एक जेन्युइन सा सवाल है। इसी सवाल का आज जवाब मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू कर देंगे हम ये सवाल पढ़ते हुए कि इसमें हमें इस सब्सक्राइबर ने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है, सर मेरे SBI में अकाउंट है और मेरी बेटी का भी माइनर अकाउंट है, ठीक है, उसी बैंक, और दोनों अकाउंट में एक ही फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो जब भी मेरी बेटी के अकाउंट में जीपे या फ़ोनपे या लॉगिन करता हूँ तो मेरा अकाउंट भी उसमें दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका रीज़न, आपने सवाल तो समझ लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एकदम सिंपल है। बट इसके लिए ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि वैसे तो 100 कहानी आती है हमारे पास बैंक में हमेशा, तो ये एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले हमारे बैंक में एक कस्टमर आए थे, ठीक है। अब वो कह रहे थे कि सर मैं UPI वगैरह यूज़ नहीं करता, कुछ भी यूज़ नहीं करता, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, ये बैंक चार्ज ले रही है बोलते कोई तो भी। तो मैंने उनका अकाउंट का इंक्वायरी किया तो उसमें मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में UPI एक्टिव है और UPI के ज़रिए पैसे जो है वो किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। कोई एक नाम था, उस नाम को वो पैसे भेज रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि बोले ये देखो बोला आपका अकाउंट में UPI है और आपके पैसे जा रहे हैं इसमें से, आप ही तो भेज रहे हो। तो नहीं सर बोलते, मैंने नहीं भेजा, मेरे पास तो ATM भी नहीं है बोलते, ATM मेरी बेटी यूज़ करती है। तो फिर मैं समझ गया, क्योंकि भाई अभी 10-12 साल से बैंक में है तो हम समझ जाते हैं कि कहाँ पर तकलीफ कहाँ पर है। तो मैं समझ गया कि इसकी बेटी इसका UPI यूज़ कर रही है ATM के ज़रिए, और इसका अकाउंट जोड़ दिया उसने खुद के नंबर से, क्योंकि एक ही नंबर दोनों के अकाउंट में था, और वो पैसे अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी। तो ये समझ गया मैं। तो मैंने उसको समझाया, देखिए बोला आपका ऐसा ऐसा इशू है और ये एक ही नंबर पे पैसे जा रहे हैं और ये जो भेज रहे हैं वो बैंक वाले नहीं भेज रहे, ये आपकी बेटी ही भेज रही है। तो सर इसके लिए अभी क्या करूँ बोलते। तो आप नंबर चेंज कर लीजिए, बोला दूसरा नंबर डाल दीजिए, बट मेरे बेटी के पास जो नंबर है वही नंबर है बोलते मेरे पास। तो फिर अभी आप डिसाइड कीजिए। तो वो दूसरे दिन अपनी बेटी को लेके आया। तो बेटी को लेके आया तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो आपका जो भी कॉल रहेगा वो आपका आखिरी कॉल रहेगा, जो आप बोलोगे वैसा कर देंगे, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट के साथ हम तो छेड़खानी नहीं कर सकते, जो आप बोलोगे सिग्नेचर करके दोगे हम कर देंगे। तो ऐसा हो गया था केस। तो उसने फिर बेटी को थोड़ा सा डांटा हमारे सामने, फिर मैंने उसका अकाउंट नंबर से नंबर वगैरह चेंज करके दे दिया, उसकी सिग्नेचर वगैरह लेके KYC करके। सो ये हो गया था एक वाकया, ठीक है। तो ये सेम जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे, तो ये जब क्वेश्चन पढ़ा तभी मुझे एकदम से वही याद आ गया, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि एक बार आपका ATM का डिटेल पता चल गया तो एक ही आपके नंबर पे, आपका जो अकाउंट नंबर है उस पर अगर कोई मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, आपका लड़का लड़की कोई भी यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को, तो आपका ATM का अगर डिटेल पता चल गया तो वो UPI एक्टिवेट करके आपके अकाउंट से पूरे पैसे गायब कर सकते। या आपके बेटी भी हो सकते हैं, या फिर गलती ये भी हो सकती है उनसे कि वो किसी को बता दे नंबर, तो उसके ज़रिए भी आपका लॉस हो सकता है। तो इसके लिए सोल्यूशन यही है कि आप बैंक में जाइए और आपके जितने भी अकाउंट है आपके घर में, माँ बाप बेटा बेटी, इन सबके अकाउंट पे इनका सेपरेट मोबाइल नंबर लिंक कराइए, ठीक है। सेपरेट मोबाइल नंबर लिंक कराइए ताकि कोई भी जब जीपे या फिर फ़ोनपे या फिर कोई भी ऐप पे यूज़ करेंगे UPI, तो उसमें आपका अकाउंट ना दिखे, ठीक है। क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर होता है, जिस मोबाइल नंबर पे जितने भी अकाउंट होंगे किसी भी बैंक में, वो सब UPI में दिख जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सिक्योरिटी का डर लग रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर सेपरेट रखिए और एक ही मोबाइल नंबर आप 4-5 अकाउंट में मत दीजिए। SBI में तो एक जो मोबाइल नंबर होता है वो मैक्सिमम 4 CF में दे सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बट उसमें इशू वही आएंगे जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अपना जो अकाउंट नंबर है, अपना जो मोबाइल नंबर है, उसे सेपरेट रखिए, ठीक है। किसी भी तरह के फ्रॉड से बचिए। तो ये वीडियो बनाने का जो मोटो था वो ये था, आपको बताना। तो फिर ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे जानकारी मिली है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए